हाँ, तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब सिमिलर एंड इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं, मतलब प्लस प्लस चार्जेस है, इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस है, तो नल पोजीशन कहाँ पे आता है? एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे आता है, मिड पॉइंट बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, मतलब टोटल डिस्टेंस दो चार्जेस के बीच में आर है, तो नल पोजीशन कहाँ पे आता है? r/2 पे आता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा था अगर टू सिमिलर चार्जेस हैं एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो कहाँ पे आता है? टू सिमिलर चार्जेस है, सिमिलर मतलब प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, एंड मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, तो नल पोजीशन कहाँ पे आता है? उन दोनों के बीच में आता है। फर्स्ट थिंग यू रिमेंबर इज दैट उन दोनों के बीच में आता है एंड नियर द स्मॉलर चार्ज आता है। ओके, नियर द स्मॉलर चार्ज आता है एंड डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज सपोज x है, तो x हमें कैसे ध्यान में रखना है? x इज इक्वल टू √q डिवाइडेड बाय √q प्लस √q इंटू टोटल डिस्टेंस r। इस तरह से हमें ये ध्यान में रखना है, x इज इक्वल टू √q डिवाइडेड बाय √q प्लस √q इंटू टोटल डिस्टेंस r। So in this way, it is very easy formula to remember. अगर डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज निकालना है तो न्यूमरेटर को स्मॉल q लेना पड़ेगा। ओके, और डिस्टेंस फ्रॉम लार्जर चार्ज निकालना है तो न्यूमरेटर को कैपिटल Q लेना पड़ेगा। एंड दोनों चार्जेस सिमिलर है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर पे प्लस साइन आता है। उसके बाद थर्ड केस हम स्टडी कर रहे थे, दैट इज अगर दो चार्जेस डिसिमिलर है, डिसिमिलर होने के साथ ही वो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के है, तो यहाँ पे नल पोजीशन बीच में तो नहीं आएगा, डेफिनेटली बीच में नहीं आता है, तो कहाँ पे आता है? ऑन द साइड ऑफ टू चार्जेस आता है। ओके, ऑन द साइड ऑफ टू चार्जेस आता है, लेकिन कहाँ पे आता है? वंस अगेन नियर दी चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वंस अगेन, मतलब नल पोजीशन हमेशा क्या ध्यान में रखना है? नल पोजीशन हमेशा स्मॉलर चार्ज के नजदीक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं दैट इज null position, in this case null position is outside two charges, दो चार्जेस के आउटसाइड रहेगा, एंड नियर स्मॉलर मैग्नीट्यूड, स्मॉलर मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं मैं, साइन कंसिडर नहीं करना है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड उसका स्मॉल होना चाहिए, नियर स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज होना चाहिए। ओके, नियर स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज, और इसका हम फॉर्मूला यहाँ पे अभी निकालेंगे। फॉर्मूला किस तरह से आ जाएगा देखिए, तो यहाँ पे फर्स्ट चार्ज इज सपोज -q है। ओके, फर्स्ट चार्ज इज सपोज -q एंड सेकंड चार्ज इज सपोज +q, तो यहाँ पे दो चार्जेस डिसिमिलर है। ओके, एंड नल पोजीशन अभी कहाँ पे आ जाएगा? इन बिटवीन देम तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे नियर स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज मतलब स्मॉल q के नजदीक आ जाएगा। ओके, आउटसाइड द बोथ चार्जेस आ जाएगा। सपोज ये डिस्टेंस कितना है? सपोज दिस डिस्टेंस इज x एंड सपोज दिस डिस्टेंस इज r, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, तो हमें x निकालना है। तो ड्यू टू -q चार्ज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कौन से डायरेक्शन में रहेगा? टूवर्ड्स राइट रहेगा, टूवर्ड्स राइट। सो दिस इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू -q चार्ज, एंड ड्यू टू +q चार्ज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द चार्ज रहता है, अपोजिट डायरेक्शन में। सो दिस इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू +q। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है यहाँ पे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है एंड इक्वल है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अभी मैग्नीट्यूड में, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे नल पोजीशन आ सकता है, एंड देयरफॉर फॉर नल पोजीशन यहाँ पे क्या होना चाहिए? फॉर नल पोजीशन यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू दैट -q चार्ज शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू, मतलब मैग्नीट्यूड उनका के कैपिटल Q चार्ज होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ, क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो ऑटोमेटिकली नल पोजीशन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं एंड नल पोजीशन आ सकता है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल q चार्ज कितना आ जाएगा? k q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल q
चार्ज से वो नल पोजीशन कहाँ पे है, x डिस्टेंस पे है, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू कैपिटल Q कितना आ जाएगा, K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अभी क्या आ जाएगा, R प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगा, R plus X bracket square. So K gets cancelled. K and K gets cancelled. And therefore यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, therefore Q by X square is equal to capital Q divided by R plus X bracket square. तो यहाँ पे R plus X bracket square divided by X square is equal to capital Q divided by small q लिख सकता हूं मैं, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ रीअरेंजमेंट किया है, दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालता हूं, तो r प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू रूट कैपिटल Q डिवाइडेड बाय रूट स्मॉल q। तो यहाँ पे मुझे x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से दोनों साइड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं हम, डिविडेंडो एक्शन बोलते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी ये सॉल्व कर सकते हैं, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आल्सो यू कैन सॉल्व, ओके। सो इन स्पाइट ऑफ दैट आई विल यूज डिविडेंडो एक्शन, सो बाय डिविडेंडो एक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, r प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। सो डिनोमिनेटर वैसे ही रखना है, ओनली न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम बोथ साइड। सो रूट क्यू माइनस रूट क्यू डिवाइडेड बाय रूट क्यू। तो यहाँ पे x एंड x गेट कैंसिल, r बाय x का फॉर्मूला आ जाएगा रूट कैपिटल Q माइनस रूट स्मॉल q डिवाइडेड बाय रूट स्मॉल q। दोनों साइड का रेसिप्रोकल लेता हूँ, x बाय r इज इक्वल टू रूट q डिवाइडेड बाय रूट क्यू माइनस रूट क्यू। तो यहाँ पे x का फॉर्मूला आ जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू रिमेंबर, x इज इक्वल टू फाइनल फॉर्मूला आता है हमारा रूट क्यू डिवाइडेड बाय रूट कैपिटल Q माइनस रूट स्मॉल q इंटू टोटल डिस्टेंस r। ओके, सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द नल पोजीशन। मतलब लास्ट टाइम जो फॉर्मूला आया था रूट क्यू अपन रूट क्यू प्लस रूट क्यू इंटू आर आया था, ओके। मतलब दोनों अगर सिमिलर चार्जेस है तो नल पोजीशन बीच में आता है, एंड एट द डिस्टेंस रूट क्यू अपन रूट क्यू प्लस रूट क्यू इंटू टोटल डिस्टेंस आर आता है। एंड अगर डिसिमिलर चार्जेस है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड के है, तो नल पोजीशन कहाँ पे आ जाएगा, नियर द स्मॉलर चार्ज आउटसाइड द टू चार्जेस आ जाएगा, एंड x इज इक्वल टू रूट क्यू अपन रूट क्यू माइनस रूट क्यू इंटू टोटल डिस्टेंस r। तो इस तरह से ये प्लस रहेगा या फिर माइनस रहेगा, सही, ये ध्यान में रखना है। तो नल पोजीशन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सो जनरल फॉर्मूला फॉर नल पोजीशन will be like this, that is x is equal to root small q divided by root capital Q plus minus root small q into r। तो यहाँ पे प्लस साइन कब यूज करना है, जब चार्जेस सिमिलर है। तो सिमिलर मतलब दोनों प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस है, और माइनस साइन कब यूज करना है, अगर दोनों चार्जेस डिसिमिलर है तो, ओके। तो यहाँ पे और भी एक केस आ सकता है, फोर्थ केस, अगर दो डिसिमिलर चार्जेस है एंड इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, केस 4। डिसिमिलर चार्जेस, इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड के है, तो यहाँ पे नल पोजीशन आता है क्या, तो नल पोजीशन कहीं भी नहीं मिल सकता इसका। नल पोजीशन अगर डिसिमिलर चार्जेस है तो बीच में तो नहीं मिलेगा, नल पोजीशन हमें साइड को ही मिल सकता है।
लेकिन नल पोजीशन हमेशा कौन से साइड को रहता है, नियर द स्मॉलर चार्ज। अभी यहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस है, मतलब नियर स्मॉलर चार्ज मतलब कौन सा लेना है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। या फिर किसी भी चार्ज के एक साइड को, यहाँ पे वन सेकेंड देखिए, यहाँ पे सपोज दिस चार्ज इज ऑल्सो, दिस चार्ज इज माइनस क्यू एंड दिस चार्ज इज सपोज प्लस क्यू। ठीक है, यहाँ पे दो चार्जेस है, डिसिमिलर है, इक्वल मैग्नीट्यूड के है, स्मॉल क्यू है। तो बीच में क्या हो जाएगा, बीच में कोई भी पॉइंट हमने लिया तो ड्यू टू माइनस क्यू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या आ जाएगा, ड्यू टू माइनस क्यू टूवर्ड्स माइनस क्यू मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट, एंड ड्यू टू प्लस क्यू अवे फ्रॉम दैट प्लस चार्ज मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट ही आ जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। दोनों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टूवर्ड्स लेफ्ट, डायरेक्शन सेम है तो सब्ट्रैक्शन कभी भी नहीं हो सकता। तो बीच में कहीं भी इलेक्ट्रिक मतलब नल पोजीशन नहीं आ सकता। अभी लेफ्ट हैंड साइड को देखा हमने तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज टूवर्ड्स माइनस क्यू मतलब टूवर्ड्स राइट, एंड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज टूवर्ड्स लेफ्ट मतलब अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट। ये डायरेक्शन अपोजिट आ सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड नल पोजीशन आने के लिए डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए एंड मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होना चाहिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। लेकिन यहाँ पे क्या है देखिए, डिस्टेंस तो हमेशा डिफरेंट ही रहेगा, मतलब एक चार्ज से डिस्टेंस कम रहेगा और दूसरे चार्ज से डिस्टेंस क्या रहेगा, उसी पोजीशन का ज्यादा ही हमेशा रहेगा। सेम डिस्टेंस तो कभी भी नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे एक इंटेंसिटी ज्यादा आ जाएगा, दूसरा इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा लेकिन कम आ जाएगा। सो देयरफॉर दे कैन नेवर कैंसल आउट कंप्लीटली, एंड देयरफॉर null position never exist, null position nowhere exist। ओके, अगर डिसिमिलर चार्जेस है तो। सो नल पोजीशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑल्सो जीरो। ठीक है, तो वंस अगेन नल पोजीशन का एक बार रिवीजन देखिए, नल पोजीशन का रिवीजन, नल पोजीशन का रिवीजन। तो फर्स्ट थिंग इज दैट, अगर फर्स्ट थिंग कौन सा था, सिमिलर इक्वल मैग्नीट्यूड, सिमिलर इक्वल मैग्नीट्यूड चार्जेस, सिमिलर इक्वल मैग्नीट्यूड चार्जेस। तो यहां पे नल पोजीशन कहां पे आता है, मिड पॉइंट बिटवीन देम। ओके, सेकेंड, सिमिलर अनइक्वल मैग्नीट्यूड चार्जेस। त्याच्या सो इन दिस केस काय होणार आहे, इन दिस केस in between them near smaller charge, near smaller charge। okay, and formula is x is equal to root small q divided by root capital Q plus root small q into total distance r। third, dissimilar and unequal, dissimilar and unequal charges इस तरह से है। तो यहां पे नल पोजीशन आउटसाइड चार्जेस रहेगा, आउटसाइड चार्जेस, इन बिटवीन देम नहीं आएगा, आउटसाइड चार्जेस। एंड वंस अगेन नियर स्मॉलर चार्ज, नियर स्मॉलर चार्ज, डिसिमिलर अनइक्वल चार्जेस ओके, नियर स्मॉलर चार्ज आ जाएगा। ओके, एंड उसका फॉर्मूला रहेगा x इज इक्वल टू रूट क्यू
divided by root q minus root q into total distance r. And fourth case, that is dissimilar equal magnitude. इक्वल मैग्नीट्यूड चार्जेस अगर है तो नल पोजीशन नो फेयर एग्जिस्ट, नल पोजीशन हमें कहीं पर भी नहीं मिलेगा. सो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू नल पोजीशन नियर द टू चार्जेस. ओके, तो यहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम देखेंगे रिलेटेड टू द नल पोजीशन. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन इज लाइक दिस. टू पॉजिटिव चार्जेस, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है. पहला है Q1 इज इक्वल टू 16, मतलब स्मॉल एंड लार्ज को सिंबल में कैपिटल Q और स्मॉल q यूज करता हूं. तो कैपिटल Q कितना है, प्लस 16 माइक्रो कूलम है. एंड सेकंड चार्ज दैट इज माइनस Q, दैट इज स्मॉल q है, दैट इज प्लस 4 माइक्रो कूलम है. तो दोनों चार्जेस सिमिलर है एंड अनइक्वल है, सेपरेटेड इन वैक्यूम बाय डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर. दोनों के बीच में डिस्टेंस है 3 मीटर. तो क्वेश्चन इज दैट फाइंड द पॉइंट वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट हमें निकालना है. सो यहाँ पे x निकालना है फॉर E इज इक्वल टू 0. तो x का फॉर्मूला हमें पता है, सिमिलर है तो रूट क्यू डिवाइडेड बाय रूट क्यू प्लस रूट क्यू इंटू टोटल डिस्टेंस r. तो x विल बी रूट क्यू मतलब 2 आ जाएगा, रूट स्मॉल क्यू, रूट कैपिटल Q 4 प्लस 2 इंटू टोटल डिस्टेंस इज 3. So that is 2 by 6 into 3. So x will be equal to 1 meter from 4 microcoulomb charge. That will be the answer. Okay, 1 meter from 4 microcoulomb charge. तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, या फिर इसका आंसर इस तरह से भी लिख सकते हैं. 1 meter from 4 microcoulomb मतलब 2 meter from 16 microcoulomb charge. नेक्स्ट क्वेश्चन. सपोज यहां पे फर्स्ट चार्ज है 4 माइक्रोकूलम का एंड सेकंड चार्ज है -25 माइक्रोकूलम एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज सपोज 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस उनके बीच में है. कितना डिस्टेंस है, 14 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे नल पोजीशन कहाँ पे आ जाएगा, तो नल पोजीशन हमें निकालना है. x फाइंड आउट करना है फॉर E इज इक्वल टू 0. दिस इज टू बी फाइंड आउट. तो यहाँ पे अभी सिमिलर चार्जेस नहीं है, डिसिमिलर है एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं. तो यहाँ पे x का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दैट इज रूट क्यू डिवाइडेड बाय रूट कैपिटल Q माइनस रूट Q इंटू टोटल डिस्टेंस r. तो यहाँ पे रूट Q मतलब 2 आ जाएगा, रूट कैपिटल Q मतलब 5 आ जाएगा, माइनस रूट स्मॉल q मतलब 2 इंटू 14 तो यहाँ पे 2 बाय x इज इक्वल टू 2 बाय 3 इंटू 14. सो x इज इक्वल टू 28 बाय 3 सेंटीमीटर फ्रॉम 28 by 3 centimeter from 4 microcoulomb charge. That will be the answer. 28 by 3. या फिर दूसरा इसका आंसर क्या आ जाएगा, फ्रॉम 25 माइक्रोकूलम कितना आ जाएगा, फ्रॉम 25
from 25 microcoulomb charge minus 25 microcoulomb charge, distance y is equal to, क्या करना पड़ेगा, 28/3 एज इट इज प्लस 14 करना पड़ेगा। ओके, 28/3 प्लस 14, क्योंकि एक चार्ज से जितना डिस्टेंस है स्मॉलर चार्ज से, उसमें दूसरे चार्ज का डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा ना, लेकिन क्योंकि वो आउटसाइड रहता है, आउटसाइड। सो 28 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 3, सो y इज इक्वल टू इतना जाएगा, ये 70/3, 70/3 सेंटीमीटर। करेक्ट है क्या? देखिए 70/3 सेंटीमीटर। मतलब सिमिलर चार्जेस है तो बीच में आता है, एंड देयरफॉर x और y के बीच में रिलेशन क्या रहेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू आर रहेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कैपिटल आर। एंड डिसिमिलर चार्जेस है, डिसिमिलर चार्जेस है तो नल पोजीशन आउटसाइड आता है, एंड वहां पे x एंड y का रिलेशन क्या आ जाएगा, दैट इज y इज इक्वल टू x प्लस आर आ जाएगा, x प्लस आर। आउटसाइड आता है तो एक चार्ज से x है तो दूसरे चार्ज से x प्लस दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा ना। तो इस तरह से ये ध्यान में रखना है।